हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है। खान ने हमसे ये किया था, माहौल खराब किया था, को इसके जवाब में न पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। हुकूमत का काम सिर्फ ये है पीटीआई के लोगों को कैसे बंद करना है। अगर आप भी वही करेंगे जो बानी पीटीआई ने किया तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं हुकूमत अगर ईंट का जवाब पत्थर से दे तो भी हालात बेहतर नहीं होंगे। आज आप हुकूमत में हैं तो कल आप ऑपोजिशन में भी हो सकते हैं। जानता हूँ ऑपोजिशन पर कारकुनान का दबाव होगा, उनके रहनुमा जेलों में हैं। अख्तर मेंगल के इस्तीफे से बहुत मायूसी हुई। आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत को गाली बना दिया गया है। हुकूमत लड़ाई झगड़े में लगी रही तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो वजीर आला केपी के जलसे की तकरीर का रद्द अमल था। बिलावल भुट्टो की बातों से कोई इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफात चलते रहते हैं, इसको ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने जलसे में जो गुफ्तगू की वो खुदकुशी के मुतरादिफ है। परसों अगर कोई लाइन क्रॉस हुई तो जलसे में भी मुतअद्दिद हदें उबूर की गईं। सबको पता है कि हमारी साथ वाली बिल्डिंग में कौन किसके साथ हैं। अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बैठना ज़रूरी है और दोनों का स्पीकर के साथ बैठना ज़रूरी है ताकि माहौल अच्छा किया जाए और हाउस की प्रोसीडिंग्स किस तरह चलानी। अकेली गवर्नमेंट नहीं चला सकती, अकेली अपोजिशन नहीं चला सकती, तो इसलिए हमें बेहतरी की तरफ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम ये कमेटी आज ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़, कौमी असम्बली में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए करारदाद भी मंजूर। अयाज सादिक बोले, क्या हम मिलकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? हमारी लीडरशिप साथ बैठे या ना बैठे, क्या हम अरकान पार्लियामेंट साथ नहीं बैठ सकते? एक दूसरे पर तनकीद जरूर करें लेकिन रुकन की इज्जत का भी ख्याल रखें। ऑपोजिशन अरकान और हुकूमती अरकान साथ बैठकर रूल्स तय कर लें। सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस न करें। तीसरी मरतबा पार्लियामेंट की वक़ार को बदतरीन तरीके से मजरू किया गया। स्पीकर को कमेटी जरूर बनानी चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में नायब वजीर आज़म इसहाक डार का इज़हार ख्याल, कहते हैं गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, उंगलियां उठाने की ज़रूरत नहीं, जो गलतियां हुई हैं उन्हें छोड़कर आगे देखें। पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तारियों पर स्पीकर अयाज सादिक का बड़ा एक्शन। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ 4 माह के लिए मअतल। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मअतल। अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारियों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली ने 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। हम पार्लियामेंट के बाहर से नहीं अंदर से गिरफ्तार हुए। नकाब पोश आए, दरवाजों को चाबियों से खोला गया। चाबियां किसने दी, लाइट्स किसने बंद करवाई, तहकीकात करवाएं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं वजीर दाखिला ने कहा था कि ये दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। लगता है ये हुकूमत एक जलसे की मार है। जलसे की इजाज़त दी तो कंटेनर लगाने की क्या ज़रूरत थी? हम भागने वाले नहीं, मगर गुमशुदगियाँ नहीं होनी चाहिए। क्या ये शादी हॉल था जो कहा गया जलसा शाम 7 बजे ख़त्म कर दिया जाए? जलसा तो बहाना था, मकसद हमारे लोगों को दबाना था, लेकिन हम झुकने वाले नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। फुटेजेस आ चुकी हैं, फुटेजेस का जायजा लें। हमने असद कैसर को बतौर स्पीकर दौर भी देखा हुआ है। अगर 10-20 आदमी भी मर जाएं तो इस जवाज बनाकर पार्लियामेंट पर हमला करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि अगर पार्लियामान की बेतकरीरी की गई तो ये हम सब का नुकसान है। अली अमीन गंडापुर ने अखलाकियात से बढ़कर बातें की। अगर कोई इससे भी ज़्यादा बातें करे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पार्लियामेंट पर आकर हमला कर दें। मुल्क के हर इदारे को
आइन के दायरे में रखने के लिए स्पीकर जिस हद तक जाएंगे हम उनके साथ हैं और किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। मुखालिफिन का गालियां निकालना आज मकबूल बयानिया बन चुका है। हुकूमती अरकान पीटीआई वालों की बातों का बुरा न मनाएं, पीटीआई वालों की मजबूरियां समझें, उन्हें भी अपने कारकुनान को जवाब देना होता है। एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में इजलास में इजहार ख्याल, कहते हैं अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों पर स्पीकर के इक़दाम काबिल तारीफ हैं। नौजवानों में जहर घोल दिया गया है कि किसी को बुरा कहो और पॉपुलर बन जाओ। आज जो जहर आपने नौजवानों में घोला है ये कल आपके ही गले पड़ेगा। जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। फजलुर रहमान का ऐलान। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने मुलाकात में अपने सियासी रातों से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आइन और जमहूरियत से मुतसादम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाना अवाम के गैस और गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। हमें सिर्फ वो इख्तियार चाहिए जो अवाम ने दिया हो, जबकि अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए, लेकिन आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुम्मे को मुल्क गिर मुजाहिरों का ऐलान। पीटीआई रहनुमाओं की एमएनएस की गिरफ्तारियों की मजम्मत। उमर अयूब कहते हैं स्पीकर अयाज सादिक ने गिरफ्तारियों की इजाजत क्यों दी? हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। हुकूमत स्वाबी और इस्लामाबाद जलसे के बाद होश खो बैठी है। मुल्क में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। असद कैसर ने कहा, इस वक्त मुल्क में आईनी हुकूमत नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दामात से मुतमईन नहीं। अली अमीन ने कहा कि मरियम नवाज पर खातून की वजह से नहीं, ओहदे की वजह से तनकीद की। 17 मेंबरान के ऊपर ये कानून साजी करना चाह रहे हैं। एक जलसे की वजह से हुकूमत ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। जलसे की इजाजत देकर रास्ते बंद करना कौन सी जमहूरियत है? पीटीआई के जलसे में अवाम की कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत ने इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाकर खुद को महसूर कर लिया था। वजीर आला केपी ने जो गुफ्तगू की वो ऐसे ओहदे को जेब नहीं देती। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर और जरताज गुल की राहदारी जमानतें मंजूर कर ली। जस्टिस शकील अहमद ने दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने दरखास्त गुजारों को 10 अक्टूबर तक राहदारी जमानत दे दी। 9 मई को थाना शादमान में जलाओ घेराव से मुताल्लिक केस में उमर अयूब और असद उमर की जमानत में तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अबूरी जमानत से मुताल्लिक दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। असद उमर बीमारी की वजह से पेश नहीं हुए। असद उमर और उमर अयूब की जानिब से हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई थी। पेशावर हाईकोर्ट के जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी से जजेस की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल भी पेश किया जा चुका है। अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 1 रुपए 74 पैसे फी यूनिट महंगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली अप्रैल तक जून की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफे की वसूली सितंबर तक नवंबर में की जाएगी। बिजली की कीमत में कमी के लिए आईपीपी ने बड़ी तजवीज़ दे दी। चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के सीईओ शहरियार चिश्ती कहते हैं, हम हुकूमत को रेट ऑफ रिटर्न डॉलर से ख़त्म करके पाकिस्तानी रुपए में करने की तजवीज़ दे रहे हैं। हमने तजवीज़ दी है मकामी दरियाफ्त होने वाली गैस को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। जो नए ज़खायर हैं उनको बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। हम अपना हिस्सा दे रहे हैं। अब दूसरे पावर प्लांट क्या सोचते हैं ये उन पर है। बिजली की कीमत कम होगी तो ही सार्फिन को रिलीफ मिल सकेगा। हंगामी बुनियादों पर सब आईपीपीज़ को बैठकर बिजली की कीमत कम करने का प्लान बनाना होगा।
मुल्क में तवानाई के बहरान का वाहिद हल थरकोल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की पेशावर के सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से निकालने का वाहिद हल थर पारकर का कोयला है। शहीद बीबी ने थरकोल पर काम शुरू किया, उनकी हुकूमत खत्म होते ही काम बंद कर दिया गया। 2008 में सदर जरदारी ने शहीद बीबी के विजन के तहत थरकोल पर काम करवाया। सोची समझी साजिश के तहत हुकूमत सिंध के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। वफाकी हुकूमत ने पेंशन रूल्स में तरामीम कर दी। रिटायर्ड मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर। स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेंशन को बम करार दे दिया। पेंशन रोकने का इंदिया, कहते हैं पेंशन इस्लाहात पर जल्द कानून साजी लाएंगे। जो इदारे नुकसान में चल रहे हैं वहां से अरबों रुपए बचाए जा सकते हैं। लाइव स्टॉक और डेयरी की भी फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 76वां यौम वफ़ात। मज़ार क़ायद पर कुरान ख़्वानी, तीनों मुसल्लह फ़ौज के दस्तों की मज़ार क़ायद पर सलामी, कब्र पर फूल रखे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा की मज़ार पर हाज़री, फ़ातिहा ख़्वानी की। कहते हैं, मौजूदा हालात से निमटने के लिए हमें मुत्तहिद होना है। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों को उनका हक मिलकर रखेंगे। गज़ा में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत। सज गए सजावटी अशिया की फरोख्त में इजाफा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 12 रबीउल अव्वल के इंतज़ामात से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला के जुलूसों के रास्तों पर ज़रूरी इंतज़ामात की हिदायत। कहते हैं, 12 रबीउल अव्वल अक़ीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। सिंध में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर बिजली की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक जायज़ाए इजलास। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। पुलिस अफसरान को उलमाए कराम के पास जाकर खुद मिलने की हिदायत। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ की मंजूरी। एहलकारों को APC, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और जैकेट्स फराहम करने का हुक्म। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की तश्कील नौ और जदीद ट्रेनिंग की भी हिदायत। गैर कानूनी असलहे के खात्मे के लिए मुहिम को मजीद तेज करने का हुक्म।